बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ हम स्टाइलिश फ़्रॉक बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट करती जाऊंगी इस तरह से। मुझे 2 अदद लंबी पट्टियाँ इसमें से निकालनी है, क्योंकि ये लेफ़्ट ओवर फैब्रिक है तो हम इसको अपने हिसाब से मैनेज करते हुए इस तरह से 2 अदद पट्टियाँ इसके अंदर से निकालेंगे। एक पट्टी मैंने निकाल ली है, अब दूसरी पट्टी मैं इस तरह से दरमियान में से कट करके बचे हुए कपड़े में से इस तरह से कट करूँगी, तो हमारे पास ये 2 अदद लंबे फैब्रिक आ जाएंगे। बाकी जो फैब्रिक मेरे पास बचा है उसकी शेप कुछ इस तरह से है। बाद में इसके अंदर से मैं बाजुओं के लिए कपड़े को कट करूँगी। अब जो मैंने 2 अदद लंबी पट्टियाँ इसके दरमियान में से कट की हैं बचे हुए कपड़े में से, उनको इस तरह से आपस में रख कर इस तरह से इनके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। फैब्रिक को आपस में स्टिच करने के बाद शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। फैब्रिक को आपस में स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट किया है। अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ कि ये डबल फ़ोल्ड करके किस तरह से हमारे पास कपड़ा तैयार हुआ है। डबल फ़ोल्ड कपड़ा है जिसकी लंबाई मेरे पास 24 इंच और चौड़ाई भी इसकी 24 इंच के करीब है। इसमें से हम फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्से कट करेंगे। अब इस डबल फ़ोल्ड कपड़े को इस तरह से मैंने मिड में रख के दोबारा से फ़ोल्ड किया है। अब इसकी कटिंग के लिए इस तरह से मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है और नीचे मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। इसकी हम तिरछी कटिंग करेंगे, क्योंकि मुझे डिज़ाइन ऐसा बनाना है जिसमें शोल्डर की कटिंग इस तरह से होगी। शोल्डर को इस तरह से कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको भी इस तरह से कट कर दूंगी, ताकि हमारे जो फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्से हैं वो बराबर आएँ। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। फ्रंट और बैक साइड हिस्सा बनाने के लिए नीचे से अब मैं इसको कट कर दूंगी, तो ये 2 हिस्से हमारे पास बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जो कपड़ा बच चुका था उसमें से मैं बाजुओं के लिए इस तरह से फैब्रिक को कट करूंगी। बचे हुए कपड़े में से इस तरह से मैंने 15 इंच के करीब लंबाई और चौड़ाई लेते हुए 2 अदद बाजू मैंने इस तरह से कट किए हैं। ये 5 से 6 साल की बच्ची को आराम से ये फ़्रॉक आ जाएगा। बाजुओं को इस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर रखने के बाद इनकी भी मैं इस तरह से तिरछी कटिंग करूँगी। अब स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस तरह से फैब्रिक को रख के जो बाजुओं की मैंने कटिंग की थी इनको आपस में इस तरह से रख कर स्टिच करूँगी। ये फ्रंट साइड हिस्सा है, दोनों बाजू इसके साथ अटैच करने के बाद बैक साइड हिस्से को भी इसके साथ इसी तरह मैं सिलाई लगाकर स्टिच करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को बाजुओं के साथ इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी।
बाजुओं को मैंने स्टिच कर लिया है, तो कपड़े की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। अब बाजुओं को फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैं चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। तो क्लियरली दिखाने के लिए इस तरह से मैं बताती चलूँ कि कपड़े की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। इसके फ्रंट साइड बाजू हैं, ज़ाहिर बात है वो बहुत खुले हैं, तो उसके आगे मैं बारीक बारीक चुन्नट डालकर और एक लंबी पट्टी लेकर फैब्रिक का पीस लेकर उसको अटैच करूँगी। बाजुओं के ऊपर इस तरह से बारीक बारीक चुन्नट डालकर इसको रेडी करूँगी। चुन्नट डालने के बाद बाजुओं के फैब्रिक की शेप कुछ इस तरह से हमारे पास बनकर तैयार हुई है। इनको फिनिशिंग देने के लिए इस तरह से मैं 3 इंच की लंबी चौड़ी पट्टी लूँगी और इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करूँगी इस तरह से। सबसे पहले बाजुओं को इस तरह से रखकर दोबारा से इस पट्टी को फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रखकर मैं एक-एक सिलाई लगाऊँगी। दोनों बाजुओं को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। दोनों बाजू इस तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। अब गले को फिनिशिंग देने के लिए और गला बनाने के लिए इस तरह से मैं 3-3 इंच पर रखकर फ़ोल्ड करूँगी। पूरे राउंड शेप में इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊँगी। इसके दरमियान में मैं लास्टिक का एक पीस डालकर उसको रेडी करूँगी। ये चुन्नट बन जाएंगी जब हम इसके अंदर लास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो से लेकर गले को इस तरह से मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। तीन 3 इंच फ़ोल्ड करके इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। को इस तरह से 3-3 इंच फ़ोल्ड करके उसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद प्लास्टिक का 16 इंच लंबा पीस लेकर मैं उसको इस तरह से इसके अंदर डाल दूँगी। पिन की मदद से या पेन की मदद से इस तरह से इलास्टिक का पीस जो मैंने सिलाई लगाई थी गले के ऊपर उसके अंदर इस तरह से डाल दूँगी। गले की ये सिलाई लगाते हुए थोड़ा-सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी, वहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊँगी ताकि हम इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। प्लास्टिक का पीस है, दोनों जॉइंट को आपस में इस तरह से जोड़कर उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि ये इसके जो इलास्टिक है उसकी मजबूती आ सके। स्टिक को इसके अंदर डालने के बाद गले की शेप कुछ इस तरह से आई है और ये चुन्नट बनकर हमारे पास तैयार हो चुका है गला। मैं इसको उल्टा फोल्ड करके बाजू से लेकर एंड तक इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। दोनों तरफ में इसी तरह से मैं बाजू को फोल्ड करके एंड तक फिटिंग की सिलाई लगाती जाऊंगी। के बाद अब नीचे दामन को भी मैं बारीक बारीक फोल्ड करती जाऊंगी इस तरह से। बहुत ही आसान और सिंपल सा ये डिज़ाइन है। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ आप इस तरह से बच्चियों के लिए यूनिक और ख़ूबसूरत स्टाइल बना सकते हैं। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है।
इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। गले के ऊपर जो हमने इलास्टिक डाली थी वो चुन्नट बनकर इस तरह से रेडी हुआ है। बहुत ही सिंपल और यूनिक एक स्टाइल है, बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।